चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। इससे पहले हमने जो एचपी बोर्ड का मॉडल टेस्ट पेपर था उसके सभी एमसीक्यूज को बड़ी ही डिटेल वे में डिस्कस किया था। अब हम सैम्पल पेपर 1 करेंगे जो हमारे पास एक पड़ा हुआ है, उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज है बच्चों हमारे पास, तो ये बोलता है कि भाई ऑल द सर्कल्स आर कन्ग्यूरेंट की सिमिलर। क्या होगा इसका आंसर? यस, राइट आंसर इज सिमिलर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास 0। अगर मैं बोलता है कि ये इवेंट ऐसा है जिस ये होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती। और अगर ये बोलता है कि जैसे कि भाई ये हमारे पास कोई ऐसा मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है, तब होता -1। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड। पता है सब, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आंसर इज क्वाड्रेटिक। ठीक है जी, बिल्कुल सही। उसके बाद अगला है द क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। ये बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे रियल भी हैं और आपस में इक्वल भी है। फिर ये बोलता है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट d = v² - 4ac, तो ये पूछ रहा है कि क्या होगा, मतलब जो d की वैल्यू होगी <0 होगी, <0 होगी या =0 होगी। =0। हमने पढ़ा था कि भाई जब कभी भी हमारे पास d की वैल्यू क्या होती है, 0 आएगी हमारे पास, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, इक्वल एंड रियल रूट्स। अगर <0 आता तो हम बोलते रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग उसकी वैल्यूज आती है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास NAP। अब AP में हमारे पास दिए नंबर्स ने 4, 10, 16, 22। अब ये पूछ रहा है कि अगला नंबर हमारे पास क्या होगा। तो ऑप्शंस आर आपके पास 26, 28, 29। अब सब ने ना अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, अपने आप को देखने की हम यहाँ पे 16 एमसीक्यूज कर रहे हैं, 16 में से कितने हम लोगों को आते हैं, ठीक है ना, कितने हम ठीक कर रहे हैं। तो इसने बोला क्या होगा आंसर इसका, 26, 28, 28। देखते हैं बोला कैसे किया आप लोगों ने। आपने d की वैल्यू को निकाला, 10 में 4 माइनस किया 6, 16 में 10 माइनस किया 6। इसका मतलब हर जगह क्या हो रहा है हमारे पास, 6 ऐड हो रहा है, लग रहा है ना सबको पता। तो हमारे पास आंसर इज 28। 22 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास, 28। क्लियर है? ठीक है जी, अगला चलते हैं। सिंपल सा है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। समझ में आया, पता लग रहा है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग सा। ये बोलता है द वैल्यू ऑफ, ये बोलता है हमारे पास वैल्यू ऑफ टेंजेंट 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री इज। ऑप्शंस आर 3, 2 एंड 1। 1 होगा कैसे वाला? जनरली आप लोगों ने याद रखना कि हमने जो नॉर्मल टेबल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें तो हमारे पास क्या होते थे, 0 होता था, 30, 45 होता था, 60 और 90 होता था। ये नहीं होता था ना हमारे पास, होता था क्या? नहीं होता था। इसके लिए हमने क्या बोला था कि हम इसको क्या करते थे, 10 को क्या मैं 90 - 25 लिख सकता हूँ क्या? 90 में देखो, 90 में 25 माइनस किया मैंने, कितना आ गया, 10 में 5 गया, 8 में 2 गया तो 6 है ना। इसका मतलब मैंने क्या किया, 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 - 25। क्लियर है बात? देन अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, cot 25। अब हम लोगों ने पढ़ा था टेंजेंट 90 - थीटा इज cot थीटा, कोटेंजेंट थीटा। तो ये आ गया cot 25 अपॉन cot 25। आंसर इज 1। मैक्सिमम टाइम जब कभी भी हमारे पास कुछ ऊट-पटांग नंबर आते हैं ना, और अगर कहने का मतलब ये कि ऊट-पटांग नंबर आए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा आंसर क्या होगा, 1। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे प्लस माइनस का साइन होगा ना तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा हम लोगों को। समझ में आया? मतलब इसके साथ कोई दूसरी टर्म भी होती ना साथ में, तब नहीं आना था 1, फिर करके देखना पड़ना था। और अगर जब कभी भी ऐसा ऊट-पटांग इन द सेंस 90 के प्लस माइनस में होने चाहिए वो नंबर, तब आएगा आंसर 1। आई बात समझ में? मान के चलते हैं 75 ही होता
तो मैं क्या करता, 90 माइनस 75 करके चेक करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 होना चाहिए था तभी लगेगा ये, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। अब ये पूछ रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारे पास। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। इस सैंपल पेपर में देखो इसी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन बन गए हमारे पास। अब डिस्क्रिमिनेंट तो आप सभी को पता होगा, किसको बोलते हैं हम, डी को बोलते हैं। अब ये बोलते हैं डी की वैल्यू को निकालो। डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, v² माइनस 4ac। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पेपर में देखें तो पिछले क्वेश्चन में इसने बोला था डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या होगी, ये दिया हो उसने। कई बार होता है भूल जाते क्वेश्चन पेपर, ध्यान से देखे ना, कई बार हिंट क्वेश्चन पेपर में ही हम लोगों को दी होती है उसने, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है, ए की वैल्यू कौन देता है हमें, कोफिशिएंट ऑफ x²। बी की वैल्यू कौन देगा, कोफिशिएंट ऑफ x, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है हमारे पास, c। अब एक सीधा सा तरीका तो एक मेरे पास क्या है, मैं डायरेक्ट ही क्या कर दूं, ABC की वैल्यू ले लूं, ठीक है। या दूसरा तरीका ये होता है कि कई बार हम लोगों को ना इसमें प्रॉब्लम आती है, क्या बोलते हैं, एलसीएम वगैरह लेने में, है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले इसका एलसीएम लेके इसको एक लीनियर इक्वेशन बना देना है। वैसे इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 है ना, 3 से 3 कट हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर 3 नहीं होता ना यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह 2 होता और डायरेक्ट करता तो आंसर मेरा 2/3 में आना था। दो बार एलसीएम लेना पड़ता मुझे, ठीक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, पहले इसका एलसीएम ले लूंगा। तो कितना आएगा देखो, अपॉन में क्या आ गया 3। 1 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए, 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर भी, तो कितना आ गया 9x² माइनस 3 से नीचे भी 3 से ऊपर भी, तो कितना आ गया 3 2 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, मतलब जो इक्वेशन बन जाएगी 9x² माइनस 6x प्लस 1। तो इजीली हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला, यहाँ से करूँ कि यहाँ से करूँ, इधर से करना है। तो देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये क्या, सॉरी v की वैल्यू है -6, नॉट 6 -6, v का स्क्वायर माइनस 4ac है ना जी। तो कितना है हमारे पास, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 6 का 36 माइनस 36, कितनी आ गई वैल्यू 0। तो राइट ऑप्शन शुड बी ए। एक ऑप्शन था ना 0, 1 और 2 ऑप्शन था, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। इस तरीके से आपने चेक करना है। अब मान के चलते आपने ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी करते तो क्या आता, -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आ गया 2 2 4, ये कट गया 4, आंसर क्या है अगेन 0। मतलब ऐसे करेंगे इससे भी आ जाता है, ऐसे करो इससे भी आ जाता है, ठीक है। ये आपको इजी लग रहा होगा। कई बार जब बड़े क्वेश्चंस होंगे तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, जब हमने अंडर वगैरह निकालना होता है ना, जब आप x की वैल्यू निकालोगे, जब रूट फाइंड करना होगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है ये वे, ठीक है। तो चलिए जब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन हो गए, तो आई होप सबके, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 तो ठीक ही होने, इतनी उम्मीद है हमें। अगला देखिए दोबारा क्या दे दिया इन्होंने, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम डैश, इसने बोला जी डैश इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऑप्शंस, यस ऑप्शंस आर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। अब कई बार अब जैसे मैंने इसमें तुक्का मारना हो, बाई चांस मेरे को पता ना हो, तो मैं कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। इधर भी बेस की बात करें, इधर परपेंडिकुलर की बात करें, वो 0 और 1 के बराबर तो शायद नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, देखो कल डिस्कस किया था, क्या होता है वाला, πr² होता है, πr होता है, 3πr होता है कि 2πr होता है, 2πr, ठीक है, ओके। देन अगला क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी टू गेट
ऑड नंबर इज, अब इसने बोला आठ डाइस, डाइस किसको बोलते हैं, पासा जो हम खेलते हैं ना, है ना, जो खेलते हैं। तो इसने बोला कि मैंने एक डाइस को, अब क्वेश्चन में पढ़ना है, कई बार होता है आठ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस भी होता है, अब इसने सिर्फ वंस की बात की। तो अगर मैं एक डाइस को पासे को फेंकता हूं तो क्या क्या आ सकता है मेरे पास, 1 मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 5 6 7 तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब कंडीशन क्या है हमारे पास, सिर्फ जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे फॉर्मूला था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल तो कितने जी हमारे पास 6। अब इसने बोला क्या हमारे को, यह बोलता है कि प्रोबेबिलिटी टू गेट ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने हैं मेरे पास, 1 2 3, तो आंसर कितना आ गया 3/6, तो आंसर शुड बी 1/2। तो राइट ऑप्शन इज बी। समझ में आया। अच्छा ये क्वेश्चन छूटा मेरे से ऊपर, चलो इसको लास्ट में करते हैं। अगला है हमारे पास HCF ऑफ इंटीजर्स 26 एंड 91, 26 और 91 का HCF क्या होगा। अगर कॉमन सेंस दिमाग लगाऊं, किसके टेबल में आते हैं दोनों, तो आंसर तो हमें पता है। वैसे अगर नहीं लगता पता तो हम क्या करेंगे, पहला था 26, तो मैंने बोला था हमने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो 26 को तोड़ूंगा तो क्या होगा, 13 2 जा 26 आता है टेबल। उसके बाद हमारे पास 91, 13 7 जा 91, तो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, तो HCF का मतलब होता है कि दोनों जो भी हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए दोनों जगह वो कॉमन होना चाहिए हमारे पास, तो कॉमन इज 13। क्लियर है जी। सो आगे चलते हैं। उसके बाद अगला अच्छा अगर ये HCF की जगह LCM पूछता तो क्या करते हैं आप लोग, तो हम देखते सबसे पहला काम हम ये देखते कि इसमें कौन कौन से नंबर हमारे को दिखाई दे रहे हैं। एक मेरे को 2 दिखाई दे रहा है, एक 7 दिखाई दे रहा है और एक 13। मान के चलते हैं यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाई 13 होता, हाइपोथेटिकल मान के चलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 13 लिखता कि 13 की पावर 2 लिखता, 13 की पावर 2। इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। जब कभी भी हम LCM की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं उनको लिखेंगे और देखेंगे कि जो नंबर दिख रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, ठीक है ना, उसकी वो वाली पावर लिखेंगे हम यहाँ पे। क्लियर है बात, क्लियर है ना, चाहे LCM आए चाहे HCF आए। अच्छा जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो अब इसमें क्या करना, वैसे प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीधा से याद रखना हमने क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है, ठीक है। तो अगर 140 का LCM निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, कल भी बोला था मैंने, जब कभी भी पीछे 0 दिखे सीधा कहां से स्टार्ट करो, 2 से। 7 2 जा 14, 0 दिखा 35। जब कभी पीछे क्या दिखे 5 दिखे तो एक बार 3 पे भी चेक कर लो, 3 + 5 8 नहीं होता, सीधा हम किससे करेंगे 5 से। 5 7 जा, तो राइट आंसर शुड बी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। सो राइट ऑप्शन इज A। नेक्स्ट वन, इन एन AP विद फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, nth टर्म इज, देखो वही क्वेश्चन इसने सीधा नहीं पूछा कि nth टर्म बताओ, इसने बोला कि हमारे पास AP है, उसकी पहली टर्म क्या है A है और कॉमन डिफरेंस क्या है D। अब ये बोलता है आपने क्या निकालना है nth टर्म, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, बस देखो कौन सा ऑप्शन है वो हमारा, दैट इज थर्ड वन। समझ में आ रहा है, वही चीज रिपीट हो रही है ना। देखो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज। अब हमें लीनियर इक्वेशन का इसने पेयर दिया है और ये हम लोगों को पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। मैं इक्वेशन है x + 2y + 5 = 0, 3x - 6y + 1 = 0। देखो अभी मैंने बिना लिखते लिखते
स्किप कर दिया था, अगर ये माइनस में स्किप कर देता मतलब ही चेंज हो जाना था क्वेश्चन का, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन भी ठीक लिखना है। अब ये पूछ रहा है कि भाई ये जो इक्वेशन हमें दी गई है लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, आइदर इट इज, ये हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, या नो सॉल्यूशन देगा। तो इसके लिए हम क्या करते थे, a1 अपॉन a2 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, a1 क्या हमारे पास 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू 2 अपॉन -6 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। तो अब कई लोग बोलेंगे सर ने बोला था कि अगर सेम सेम आएगा तब ठीक है, ये तो सेम ही नहीं आ रहा भाई, कटिंग भी तो हो सकती है ना, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास क्या अब कंडीशन बन रही है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है, तो किसकी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट कब होगा, जब तीनों की तीनों आपस में इक्वल होंगे, और जो पहली कंडीशन थी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, जब वो आपस में इक्वल ही ना हो, पीछे हमने देखना ही नहीं, सिर्फ हमने पहले और दूसरे को देखना है। क्लियर है बात। देन अगला है हमारे पास इन पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ये हमारे पास इक्वेशन दी है इसने, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब ये पूछ रहा है कि हम लोगों को इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, कितनी है जिसकी डिग्री 3 है। अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने देगा ये, तो कैसे पता लगा, आपने देखना कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर y की फॉर्म में होगा तो y की पावर कितनी है, ठीक है, क्लियर है। एंड लास्ट वन इज कि भाई हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला पूछ रहा है 1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन डैश इंटू H। अब ये पूछ रहा है इसके नीचे क्या होगा, F होगा, N होगा कि 1 होगा, आंसर इज F। देखो ना, तो राइट ऑप्शन इज A है ना। एक क्वेश्चन छूटा मेरे से यार, यहाँ देखो 10th वाला, ध्यान नहीं रहा मेरे को। 10th वाला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ये बोलता है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये बोलता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बोलता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स और टू अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है जी, 10 सेंटीमीटर है। इसने ये बोल दिया हम लोगों को, ठीक है जी। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी, तो इसका रेडियस कितना होगा 5, दैट्स इट। ये छूट गया था मेरे से ना, बाकी हम करेंगे कल।